हेलो गाइस, कैसे सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे हो गए। तो गाइस आज मैं आपको पढ़ाऊँगा स्पेनिश। ठीक है, वैसे भी मैं स्पेनिश पढ़ाता हूँ ना। तो फिर आज हम स्टार्ट करेंगे स्पेनिश का सेशन 4, मतलब पार्ट 4 आज हम चालू करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था स्पेनिश में कि फेमिनिन क्या होता है, मैस्कुलिन क्या होता है, जो कि आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, है ना। अगर नहीं आएगा तो आप वापस मेरी वाली पुरानी वाली वीडियो देख सकते हो और वही उसको अच्छे से समझ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, बिना किसी टाइम वेस्ट करें। हाँ, तो टुडेज टॉपिक इज वर्ब एंड एडजेक्टिव वर्ड्स। ठीक है, आज का टॉपिक है कि अपन वर्ब एंड एडजेक्टिव के वर्ड्स को आज हम आइडेंटिफाई करेंगे कि, है ना, मतलब आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वर्ब का वर्ड है, कौन सा एडजेक्टिव वर्ड है और ये कब कब लगाना है। आज का टॉपिक ये है, ठीक है। ताकि ये, और स्पेनिश का सबसे मुश्किल पार्ट भी नहीं कह सकते, लेकिन स्पेनिश का ये ग्रामेटिकल पार्ट है। जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं ना, तो इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में जैसे कि हम एक जैसे इंग्लिश में हमको एक ग्रामर पढ़ना पड़ता है, तभी तो हमको इंग्लिश हमको तब बोलनी आएगी, है ना। कि हमको हैज़ कब लगाना है, हैव कब लगाना है, और वेरी कब लगाना है, एंड ऑल्सो एक्शन वर्ड्स कब लगाना है, वर्ब कब लगाना है, एडजेक्टिव कब लगाना है, ये हमको बस जानना होता है, ऐसा इंग्लिश में, है ना। बट वही सेम स्पेनिश में भी अपन ये जानेंगे कि ग्रामर ग्रामर तो फिर अपन स्पेनिश में भी ग्रामर जानेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं ना, मुझे खड़े रहना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, जैसे कि सम वर्ड्स आर एडजेक्टिव एंड वर्ब्स। ठीक है, मी एंड मी, ये कोई एडजेक्टिव और वर्ब वाला कोई शब्द नहीं है, बट इनके पीछे एक डिफरेंस है। जैसे मी और मी, हाबलो, हाबलास और हाबला, और म्यू मुझे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे मी और मी तो सेम है, मी और मी क्या है, सेम है, मतलब मेरा। ठीक है, लेकिन उसमें क्या हम क्या कभी स्पेनिश में ये चीज़ ना कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब कुछ स्टूडेंट्स नए लैंग्वेज जब सीखते हैं तो क्यों कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये इन वर्ड की वजह से। जैसे स्पेनिश में वही कंफ्यूजन है, पहले भी मेरे को वही कंफ्यूजन होती थी, लेकिन जब मैंने इसके बारे में मैंने रिसर्च किया तो मैंने बहुत सीखा, इसके ऊपर भी मैंने लॉजिक लगाया, तो उसके बाद फिर मेरे को ये समझ आया कि ये बहुत ही आसान है। अगर ये नहीं सीखेंगे तो स्पेनिश का हमको ग्रामर 1% भी नहीं आएगा हमको कि कब हमको लगाना चाहिए, है ना। तो चलो अपन ये 3 वर्ड्स के बारे में आज हम समझेंगे आज की इस वीडियो में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो मी एंड मी कब लगाते हैं, देखो मी मतलब जैसे कि मी एंड मी तो सेम वर्ड्स होते हैं, तो बच्चे उसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि मी और मी कब लगाना चाहिए। ठीक, नंबर 1, मी का क्या रूल है, एम आई मी, है ना। अब एम आई मी का क्या रूल होता है, आंसर है एम आई मी का मतलब होता है कि मेरा या मेरी। ठीक है, तो एम आई मी का मतलब हिंदी में मतलब होता है मेरा या मेरी। ठीक है, अब चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। ठीक है, मी का मतलब होता है मेरा और मेरी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एम आई मी का मतलब होता है मेरा या मेरी। ओके, मतलब इसको मेरा और मेरी बोलते हैं। जैसे ऐसा है कि एग्जाम्पल के तौर पे मी स्कूल है, मतलब माई स्कूल। ठीक है, मतलब मेरा स्कूल, मतलब मेरा विद्यालय, जो भी आपको बोलना चाहिए तो बोल सकते हो। तो इसमें मी स्कूल, मी मतलब माई स्कूल। ओके, ऐसा। अब बात करते हैं एम ई का रूल, मतलब मी का रूल, मतलब एम ई का रूल। तो एम ई का रूल है आंसर में मी, मतलब एम ई में क्या होता है, एम ई होता है मुझको या मुझे। ठीक है, मुझे या मुझको। अगर जिसमें भी अगर ऐसा लिखा आएगा एग्जाम्पल के तौर पे कि मी गुस्ता, मैंने समझ जाना, अगर उसमें एम ई लिखा रहेगा तो आप समझ जाना कि उसमें मुझे लगाना है। और जिस सेंटेंस में अगर एम आई लिखा रहेगा तो उसका समझ जाना कि मेरा है। समझे कि जैसे कि अब हम मुझे और मेरा में हम कितने सारे हम एग्जाम्पल बना देते हैं। मुझे ये स्कूल बहुत पसंद है, या फिर मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, मुझे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, ऐसा। और ऐसा नहीं, मी जो है मेरा स्कूल, ये मेरा स्कूल है। जैसे मुझे मतलब कि जैसे बोलते नहीं कि मुझे पसंद है, या फिर मुझे ये चाहिए, मतलब आई वांट, ऐसा बोलते नहीं है। लाइक मुझे चाहिए और मुझे पसंद है। और बाकी
जैसे मेरा पसंद ऐसा नहीं बोलेगा, वैसे कि मेरा स्कूल, मेरा पसंद, ऐसा समथिंग ऐसा बोलेगा, ठीक है। कि मी गुस्ता मतलब मी गुस्ता अगर हम लिखेंगे तो ऐसा है कि मेरा पसंद, मेरा पसंद स्कूल, तो ये गलत हो जाएगा ना। ऐसा है कि मुझे ये स्कूल पसंद है, मैंने मी ई मैंने आई एम ई मैंने मी गुस्ता। मेरा सर एक एग्जांपल और देखते हैं। मेरा पार्क मैंने मी पार्क है, ठीक है। मेरा पार्क ये मेरा खुद का पार्क है, ठीक है। मी गुस्ता हेलाडो मतलब मुझे आइसक्रीम पसंद है, मतलब मुझे आइसक्रीम पसंद है, मतलब मी गुस्ता हेलाडो मतलब मुझे आइसक्रीम पसंद, मतलब आई लाइक आइसक्रीम, मी ऐसा हेलाडो। और एग्जांपल ऑफ एमी और एग्जांपल ऑफ एमी, एम आई समझे, और एग्जांपल ऑफ एमी आई बात समझ में। तो एम आई और एम ई कब लगाते हैं, और इसके बाद हिंदी का भी मैंने बता दिया है। अगर आपको ग्रामेटिकल अगर आपको ये लिखना हो नोटबुक में तो आप लिख सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाबलो, हाबलास, हाबला, ठीक है। ये तीन वर्ड कब लगते हैं? हाबलो का मतलब होता है मी, ठीक है। मी मैंने यू, जो, ठीक है। हाबलो जैसे कि मी मतलब कि मैं बात करता हूँ, ठीक है। मतलब हाबलो मी में यूज होता है, हाबलास मैंने तू पे यूज होता है, जैसे तुम बात करते हो। और हाबला वहाँ मतलब ही न शी मैंने वह बात कर रहे हैं, ना फिर वह बात करते हैं, ना फिर वह बोलते हैं। स्पीक मतलब बोलना, और हाबला का मतलब भी होता है स्पीक। स्पीक मतलब होता है बोलना। तो स्पीक मतलब वहाँ बोलते, वह लोग बोल रहे हैं, या फिर मैंने वहाँ लिखा कुछ, वह लोग बोल रहे हैं, वह लोग बोल रहे हैं इंग्लिश, वह लोग स्पेनिश बोल रहे हैं, ऐसा। तो यहाँ पर और समझते हैं। हाबलो, हाबलो, हाबलो मी में यूज होता है। अगर किसमें भी हाबलो लिखा है हाबलो मी, तो जो हाबलो एस्पेला मतलब मैं स्पेनिश बोलता हूँ, ठीक है। हाबलस होगा तुम मतलब तू एक्स, ठीक है। एग्जांपल के लिए तू हैबलस मुचो मतलब तुम बोलते हो, तुम खूब बोलते हो, है ना। जैसे कि हाबलो किसमें यूज होता है? हाबलो यूज होता है अपने लिए, ठीक है। जैसे कि मैं बोलता हूँ ऐसा। और हाबलस किस में यूज होता है? हाबलस में तुम, जैसे कि तुम्हारा कोई दूसरा, जैसे तुम्हारा दोस्त ही मान लो, या फिर तुम्हारे मम्मी पापा मान लो, या फिर तुम्हारे जो भी रिश्तेदार हो उनको भी तुम बोल दो कि तुम बहुत बोलते हो, या फिर तुम स्पेनिश बोलते हो, या फिर तुम इंग्लिश बोलते हो। तुम्हारा अगर कोई दूसरा आदमी हो तुम्हारे सामने, तो तुम उसको तुम बोल सकते हो, और उसको तुम हाबलास बोल सकते हो। और हाबला क्या होता है? वह, जैसे कि वो लोग तो स्पेनिश बोल रहे हैं, वो लोग तो हिंदी बोलते हैं। वो लोग तो स्पेनिश, जैसे बोलते हैं ना कि ही, जैसे एल, ही को एल बोलते हैं और शी को एला बोलते हैं, है ना। हैबला इंग्लिश, इंग्लिश 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 बोलते हैं, मतलब वह इंग्लिश बोलते हैं। ऐसा समझ में कि हाबलो, हाबला, हाबला कब लगाना चाहिए, है ना। हाबलो लगाना चाहिए कि मैं भी लगाना चाहिए, जैसे कि हम खुद। हावला मतलब तुम, जैसे कि अगर आपके सामने कोई अगर दूसरा बंदा हो तो उसको भी तो उसको हावला से बोलना चाहिए। हावला का मतलब है वह, जैसे कि वह लोग बात कर रहे हैं, ना फिर वह लोग मतलब कुछ ना कुछ घुसपैठी कर रहे हैं, तो उसको मैं ही ना शी कर सकते हैं, है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल, एक मिनट, अरे 1 मिनट गाइस। 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट गाइस। ठीक। मूचो और मुए, मूचो और मुए का क्या डिफरेंस है? मूचो एंड मुए इज सेम मीनिंग। मूचो और मुए का सेम मीनिंग होता है बहुत, मैनी, ओके। मुए कब लगता है? जब वो एडजेक्टिव, मुए कब लगता है? जब वो वर्ड ना, जब वो सेंटेंस एडजेक्टिव हो, है ना। इसमें एग्जांपल भी दे जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एग्जांपल में जैसे मी स्कूल एस मुए ग्रंथ, क्यों है? क्योंकि जैसे क्वालिटी बताना, मुए का मतलब, मुए हम तब यूज करते हैं जब हम एडजेक्टिव वर्ड्स, जैसे एडजेक्टिव सेंटेंस हम जब बोलते हैं, तब उसको ऐसे
स्कूल ऐसे मी स्कूल एज muy grande, मतलब मेरा स्कूल बहुत बड़ा है। हाँ, हम अपने स्कूल के बारे में एडजेक्टिव दे रहे हैं, मतलब किसी की विशेषता बताना। जैसे आपने एडजेक्टिव अगर आपने हिंदी में पढ़ा हो तो इसको विशेषता बोलते हैं, विशेषता। तो इसको विशेषता बोलते हैं, किसी की विशेषता बताना, ना किसी की क्वालिटी बताना। इसमें में लिखा है जैसे क्वालिटी बताना, तो इसको हम तो इस पर अपन म्यू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? म्यू लगाते हैं। ओके, मूचो कब लगाते हैं? मूचो जब नाउन और वर्ब के साथ जब हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे टेंगो मूचो तरवाजो, मेरे पास बहुत कम है, मेरे पास बहुत काम है। मतलब आई हैव, मतलब ऐसा कुछ ना, टेंगो मूचो तरवाजो, मेरे पास बहुत काम है, बहुत, मतलब मेरे पास बहुत काम है। अब हम मूचो को नाउन और वर्ब में यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास बहुत काम है, काम एक एक्शन हो गया ना, काम ऐसा कुछ समथिंग ऐसा नाउन में भी लग गया, तो ये सब होता है, समझे? तो मूचो नाउन और वर्ब के साथ वो करता है, मतलब यूज होता है। और मूवी के साथ वही एडजेक्टिव जो विशेषता बताते हैं, मूवी पर जैसे क्वालिटी बताना, वो मूवी काम कर लेता है। मूचो सिर्फ नाउन और वर्ब के साथ लगता है। जैसे कि मेरे पास भाई बहुत काम है, जैसे कि बहुत हंसता है। अगर ऐसे बोलोगे ना कि बहुत हंसता है, तो वो म्यू पे चला जाएगा, मूंचों में नहीं, क्योंकि मूंचों में से नाउन से लगता है कि यहाँ बहुत सारे गाड़ी है, बहुत सारे गाड़ी की यहाँ पर कोई विशेषता नहीं है, यहाँ पर मूंचो ही लगेगा, क्योंकि बहुत सारे गाड़ी का मतलब कि बहुत सारे गाड़ी, मेनी कार्स, क्योंकि नाउन ना, कार तो नाउन है, कार तो थिंग है, तो इसलिए इसमें मूंचो लगेगा, सिंपल बात। बहुत काम है, काम तो मतलब कि इसमें एक्शन हो गया, तो बहुत मतलब कि बहुत, बस समझ गए। तो चलिए गाइस, यही था बस आज का टॉपिक। ये 3 टॉपिक बस मेरे को आज पढ़ाने थे आपको, मेरे को, ठीक है, कि हैवलो और ये मी कब यूज होता है और ये कब यूज होता है, मूचो और मुए। जैसे मुए, अगर आप जैसे कि मेरा जैसे बर्थडे है, मैं बहुत खुश हूँ, तो आप अपनी क्वालिटी बता रहे हो कि आज मैं बहुत खुश हूँ, तो आप मुए लगा सकते हो, मूचो उसमें नहीं लगेगा। आप उसमें क्वालिटी बता रहे हो या फिर आप इसमें एडजेक्टिव बता रहे हो, तो उसमें मुए लगेगा, मूचो नहीं लगेगा। मूचो भूल से भी मत लगा देना, मूचो से लगेगा जैसे आपके पास काम हो, या फिर बहुत सारी गाड़ी हो, या फिर देयर आर मेनी कार्स आर देयर, जैसे कि बहुत सारे कार्स हैं यहाँ पर, तो कार पे क्या लगोगे? मूचो ही लगोगे ना, सिंपल बात है। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, लाइक करना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। और हाँ, ये सब जो स्पेनिश में ये जो सब वर्ड्स है ना, प्लीज़ इनको आप घर जाके जरूर प्रैक्टिस करो, घर में जरूर प्रैक्टिस करो, इनको घर में जरूर से जरूर प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये जो स्पेनिश में अगर आपको ये नहीं आएगा ग्रामेटिकल चीज़ें, तो आपको बहुत दिक्कत देगी स्पेनिश सीखने में ना, बहुत दिक्कत है। जब कोई यूट्यूबर बोलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये बहुत दिक्कत है अगर आप ये नहीं सीखोगे तो, ठीक। तो चलिए गाइस, आज के बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।